Students, we have seen in our previous lecture about rootkit. Our last topic is rootkit. That what is a rootkit? हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, बैकडोर क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस अटैक, स्पूफिंग, टेम्परिंग, फिशिंग, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स में देखा था हमने बच्चों वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स। और फिर हमने मालवेयर पढ़ा। मालवेयर में हमने हर चीज़ वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट इन्हें डिस्क्रिप्शन में देखा था। ओके, मालवेयर क्या होते हैं बच्चों? मालवेयर कलेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हमने कल के लेक्चर में वायरस, ट्रोजन हॉर्स और रूट किट देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं और मालवेयर में आप आपकी बुक में पेज नंबर 84 पे देखिएगा तो आपको टॉपिक दिखेंगे बैकडोर्स और वर्म्स, जो कि ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि बैकडोर और वर्म्स क्या होते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसे आप खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कुकीज़ सिक्योरिटी थ्रेट। कुकीज़ सिक्योरिटी थ्रेट, दे आर एसेंशियल यूर identification cards and cannot be executed as code or deliver viruses. They are uniquely yours and can only be read by the server that gave them to you. कुकीज़ सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे थ्रेट होते हैं जो कि आपकी पर्सनल मतलब नेटवर्क के थ्रू आपके पर्सनल डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये कैसे आते हैं आपके सिस्टम पे? ये किसी वायरस के थ्रू कुकीज़ आते हैं या फिर कोई आप किसी लिंक पे जब आप नेट चलाते हो, वेब पे जब ओपन करते हो तो किसी लिंक के थ्रू आपके सिस्टम पर आ जाते हैं। They are uniquely yours and can only be read by the server that gave them to you. For example, a web-based email service such as Yahoo, MSN or the like uses cookies for identification purposes. The option remember me on this computer. कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम पे आपको एक ऑप्शन दिखता है रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है, ये ऐसे एक ऑप्शन दिखता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है बच्चों? ये कुकीज़ में आता है। अ कुकी इटसेल्फ कैन नॉट हार्म द कंप्यूटर। कुकी क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर को हार्म नहीं करता। एज इट डज नॉट एंड कैन नॉट होल्ड कोड, देयरफॉर द कुकी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्शन इटसेल्फ। मतलब कोई जो भी कुकी है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर के हेल्प से या किसी वायरस की हेल्प से ये अकेला आपके सिस्टम को हार्म नहीं कर सकता है। इसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की या वायरस की ज़रूरत होती है। हाउएवर द कुकी कैन सपोर्ट मैलिशियस एक्शंस टू बी टेकन ऑन द रिस्पेक्टिव सिस्टम। इवन मोर बीइंग अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, दे आर वल्नरेबल, मीनिंग that they can be harvested by other applications. कुकी क्या करता है? जो दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी वो ये हेल्प ज़रूर कर देता है कि आपके सिस्टम पे वो क्या कर सके? मैलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर सके। बाकी ये खुद अकेला किसी भी सिस्टम को हार्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एम्स to gather information about a person or organization without their knowledge. स्पाईवेयर क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी पर्सन की बिना उनकी परमिशन के, बिना किसी ऑथराइज पर्सन की परमिशन के वो क्या करता है? उनकी डिटेल्स एक्सेस कर लेता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी पर्सन की डिटेल्स उनके परमिशन के बिना एक्सेस
कर सकता है. दैट may send such information to another entity without the consumer consent, or that assets control over a device without the consumer knowledge. ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसका जो नॉलेज है, मतलब उसकी जो क्या कह सकते हैं हम कि जो यूज़र है, जो ऑथराइज पर्सन है, उसका उसकी परमिशन के बिना ही वो क्या करता है, वो जो उसकी पर्सनल डिटेल्स है वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर लेता है. स्पाईवेयर इज़ मोस्टली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, ट्रैकिंग कुकीज़ एंड ट्रोजन्स. स्पाईवेयर 4 तरह के कैटेगरी में बांटे गए हैं. फर्स्ट वन इज़ एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग कुकीज़ एंड ट्रोजन्स. एग्जाम्पल ऑफ अदर notorious types includes digital rights management capabilities that phone home, keyloggers, rootkits, and web beacons. Spyware does not necessarily spread in the same way as a virus or worm, because infected systems generally do not attempt to transmit or copy the software to other computers. स्पाईवेयर क्या करता है, ये वायरस और वर्म की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता है. स्पाईवेयर अगर ये किसी सिस्टम को इसने हार्म किया है, किसी सिस्टम पे क्या किया है, इसने अटैक किया है, तो जो इन्फेक्टेड सिस्टम है वो आगे इस सॉफ्टवेयर को ना ही ट्रांसमिट करेगा, ना ही कॉपी होने देगा. तो जो ये स्पाईवेयर है सिर्फ ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे ही अटैक कर सकता है. ये वायरस और वर्म की तरह मल्टीपल सिस्टम पर अटैक नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट वन इज़ मालवेयर डिटेक्शन टूल. A specific component of antivirus and anti-malware software, commonly referred to as an on-access or real-time scanner, hooks deep into the operating system cores. malware detection tool क्या होता है, मतलब जो malicious सॉफ्टवेयर है, malware मतलब malicious सॉफ्टवेयर. तो जो malicious सॉफ्टवेयर से हम हमारे सिस्टम, मतलब जो हमारे सिस्टम पे malicious सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम उसे हमारे सिस्टम पे किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है मालवेयर डिटेक्शन टूल. एंटी मालवेयर प्रोग्राम कैन कॉम्बैट मालवेयर इन 2 ways. हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम पे एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स डाउनलोड कर सकते हैं. हम अपने सिस्टम पर एंटी मालवेयर प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हमें मालवेयर प्रोग्राम्स की प्रेजेंस, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर मालवेयर प्रोग्राम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि हाँ आपके सिस्टम पर एक मालवेयर प्रोग्राम है. They can provide real-time protection against the installation of malware software. एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर पे मालवेयर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होने से रोकते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. दिस टाइप ऑफ मालवेयर प्रोटेक्शन वर्क्स द सेम वे एज दैट ऑफ एंटीवायरस प्रोटेक्शन. जैसे हम वायरस के लिए हमारे सिस्टम पे क्या डालते हैं, एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह हमें मालवेयर से बचाने के लिए, हमारे सिस्टम को मालवेयर से बचाने के लिए एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स को हमारे सिस्टम पे क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम पर अटैक नहीं कर सकते. एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी यूज सोलली फॉर अ डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ मालवेयर सॉफ्टवेयर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर. एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों, जो कि क्या करते हैं, आपके सिस्टम पर मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट करेंगे और उसे रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं. ये रिमूव करने में भी ये क्या करते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम से हटा देते हैं, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका होता है. जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मालवेयर सॉफ्टवेयर है उसे भी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करते हैं, आपके सिस्टम से डिटेक्ट करके रिमूव कर देते हैं. ओके, सो ये क्या हो गए आपके मालवेयर डिटेक्शन टूल. नेक्स्ट वन इज डिजिटल सर्टिफिकेट. एन अटैचमेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस.
The most common use of a digital certificate is to verify that a user sending a message is who he or she claims to be, and to provide the receiver with the means to encode a reply. डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों? डिजिटल सर्टिफिकेट एक ऐसा अटैचमेंट है, इट इज़ एन अटैचमेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ये क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो भी मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? एक सर्टिफिकेट अटैच्ड होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मतलब जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं, जो भी आप मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या है? सिक्योर हो, इसको इंश्योर करता है। The most common use of a digital certificate is to verify that a user sending a message is who he or she claims to be. ठीक है, तो ये क्या करता है डिजिटल सर्टिफिकेट? ये आपके मैसेज को, आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके मैसेज के साथ एक अटैचमेंट की तरह रहता है। ये क्या होता है? एक अटैचमेंट होता है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Digital signature. A digital signature is a mathematical scheme for demonstrating the authenticity of digital message or documents. डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं बच्चों? डिजिटल सिग्नेचर मतलब ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल स्कीम होता है। किस लिए? कि ये आपके जो डिजिटल मैसेज है या डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिसिटी मतलब कि अगर हमारे पास जो हार्ड कॉपी में आपके पास जो पेजेस पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके पेजेस पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। हम सिग्नेचर क्यों करते हैं? ये हमारा ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ ये हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ हो रही है, ये डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है, इसके बारे में हमें पता है। तो उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है उस पर सिग्नेचर होती है। क्यों होती है? डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन के लिए वो सिग्नेचर की जाती है। अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर गिव्स अ रेसिपिएंट रीज़न to believe that the message was created by known sender. ठीक है, हम सिग्नेचर इसलिए करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे ताकि सामने वाले को या फिर जो भी अदर पार्टी है उसे ये समझ आए कि जो भी आपका मैसेज आया है वो आपके जो जिसका राइट है उस डॉक्यूमेंट पे उसी की ऑथेंटिकेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, उसी के नॉलेज की वजह से हुआ है। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, दैट द सेंडर कैन नॉट डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज। और सिग्नेचर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसलिए करवाते हैं, कभी भी किसी पर्सन की सिग्नेचर हम इसलिए लेते हैं ताकि वो इन फ्यूचर उस बात से क्या हो, वो बात बदल ना दे कि नहीं ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन होता है। ये हम उससे क्या श्योरिटी लेते हैं कि हाँ ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है और तुम इसकी सारी पॉलिसीज से क्या हो, एग्री हो। तो ये ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। डिजिटल सिग्नेचर आर अ स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ मोस्ट क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल सूट्स एंड आर कॉमनली यूज फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड इन अदर केसेज वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट फॉर्जरी और टैम्परिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट वन इज फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स and control the incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically establish a barrier between a trusted secure internal network. फायरवॉल क्या होता है बच्चों? फायरवॉल एक ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फायरवॉल अगर हमारे सिस्टम में है तो ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम को एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है, फायरवॉल से कोई भी अगर किसी भी नेटवर्क में, नेटवर्क से आप समझते हैं नेटवर्क मतलब जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो। ठीक है, इसे नेटवर्क कहते हैं। जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक
कनेक्टेड हो उसे नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क में अगर तो फायरवॉल क्या करता है, हर चीज़ पे कंट्रोल करता है जो कि उस नेटवर्क में आ रही है इंफॉर्मेशन या फिर उस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है या सेंड हो रही है, ठीक है। तो फायरवॉल हर चीज़ पर नज़र रखता है। अगर उसे उस इंफॉर्मेशन में उस जो भी डेटा है, अगर उसमें क्या लगता है, फायरवॉल को उस इंफॉर्मेशन में अगर कोई वायरस दिखता है या उसको कोई वॉर्म वायरस इस तरह का कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगर उसे लगता है कि हाँ इस इंफॉर्मेशन में है, तो फिर वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने से रोक देता है। Firewalls are generally categorized as network based or host based. Network based firewall are positioned on the gateway computers of LANs, WANs and intranets. Firewall दो कैटेगरी में बांटा गया है, नेटवर्क बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं, जो कि लेन्स, वेन्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स, है ना। तो ऐसे नेटवर्क्स पर यूज़ किए जाते हैं। इसे फायरवॉल इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, जो कि नेटवर्क्स पे यूज़ किए जाते हैं। और होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं, आर पोजिशन्ड ऑन दी नेटवर्क नोड इटसेल्फ। और होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं, जो कि हर एक पर्टिकुलर सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल होता है, हर एक सिस्टम पर फायरवॉल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ओके, इज़ दैट क्लियर। फायरवॉल दो कैटेगरी में बांटे गए, नेटवर्क बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स होते हैं जो कि नेटवर्क पर काम करते हैं, और होस्ट बेस्ड मतलब जो कि एक पर्टिकुलर होस्ट सिस्टम पर ही काम करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर्स। नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स ऑल्सो कॉल्ड पैकेट फिल्टर्स। नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स को क्या कहते हैं बच्चों, पैकेट फिल्टर्स भी कहते हैं। ऑपरेट एट a relatively low level of the TCP and IP protocol stack, not allowing the packets to pass through the firewall unless they match the established rule set. The firewall administrator may define the rules or default rules may apply. The term packet filter originated in the context of BSD operating system. Network layer firewall generally fall into two subcategories, stateful and stateless. So student, network layer firewall क्या होते हैं, जो कि एक, और पैकेट फिल्टर्स, इन्हें क्या कहते हैं, पैकेट फिल्टर्स। ये नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क में है, जो नेटवर्क हमारा होता है, नेटवर्क में बच्चों क्या होता है, एक OSI मॉडल फॉलो होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। तो जो नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर है, ये नेटवर्क लेयर क्या होती है, एक लो लेवल की लेयर होती है, ठीक है, जहाँ लो लेवल ऑफ TCP एंड IP प्रोटोकॉल। तो क्या होता है, नेटवर्क लेयर से जब कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक के आगे नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, जब तक उसे फायरवॉल अलाउ नहीं करेगा। नेटवर्क लेयर से कोई भी इंफॉर्मेशन आगे जब तक नहीं जाएगी तब तक उसे फायरवॉल क्या करे, अलाउ ना करें, है ना। इंफॉर्मेशन को क्या करे, आगे प्रोसेस होने के लिए उसे अलाउ ना करे, तब तक कि ये लेयर की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल सेट होता है। इसमें क्या होता है, एक सेट्स ऑफ रूल होता है जिसको फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र की जाती है। द फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफाइन द रूल, जो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या तो वो रूल्स को डिफाइन करेगा या तो फिर इस पे कौन से रूल अप्लाई होंगे, जो ऑलरेडी उसमें डिफ़ॉल्ट रूल है, मतलब जो ऑलरेडी पहले से सेट किए गए रूल है वो अप्लाई होंगे। नेटवर्क लेयर की दो कैटेगरी होती है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन कॉन्टेक्स्ट अबाउट एक्टिव सेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल्स क्या होते हैं, जो एक्टिव सेशन से मतलब जहाँ पर तुरंत में करंट में काम हो रहा है, वो सेशंस को वो क्या करते हैं, रीड करते हैं, एंड यूज़ दैट स्टेट इंफॉर्मेशन टू स्पीड पैकेट प्रोसेसिंग।
एनी एग्जिस्टेंस नेटवर्क कनेक्शन कैन बी डिस्क्राइब बाय सेवरल प्रॉपर्टीज़। और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को किस लिए यूज़ करते हैं, फिर उसे स्पीड पैकेट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क लेयर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है और इसके आगे की टॉपिक्स हम देखेंगे। ऑलमोस्ट आपका कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देन आपका फिर क्वार्टरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।